के खौफ से खाली हुआ इजराइल, मिसाइल से मची भगदड़, लोग कांप रहे हैं। ईरान के खौफ से देश छोड़ भाग रहे इजरायली बॉर्डर पर लगी लाइन। ईरान के मिसाइल खतरे से इजराइल में पूरी तरीके से डर का माहौल है। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर है। कई जगहों से भागने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं। ये बात दोस्तों हैरानी की नहीं है, क्योंकि ये बात एकदम सच है। क्योंकि तेल अवीव से लेकर जेरूसलाम तक अब बेचैनी पूरी तरीके से बढ़ गई है। हवाई क्षेत्र बंद है, बॉर्डर पर हलचल है। क्या सच में बड़ा पलायन शुरू हो गया? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर लगातार गूंज रहा है, क्योंकि ईरान का खौफ दोस्तों इतना है कि इजराइल में लोग डर के मारे पूरी तरीके से कांप रहे हैं, या यूं कहें कि ऐसे दौर से गुजर रहा है इजराइल, जहां हर सायरन के साथ डर और गहरा होता जा रहा है और हर खबर लोगों की बेचैनी को पूरी तरीके से बढ़ा रही है। ईरान और उसके सहयोगी समूहों की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका ने पूरे देश का माहौल पूरी तरीके से बदल दिया है। बता दें, तेल अवीव से लेकर जेरूसलाम तक लोग अब सामान्य जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य जीवन से दूर होते जा रहे हैं और सुरक्षित जगहों की तलाश में लगे हुए हैं, सुरक्षित जगहें ढूंढ रहे हैं। कई इलाकों में लोग बंकरों में रह रहे हैं और जैसे ही खतरे की खबर आती है, सड़कों पर पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, अफरा तफरी हो जाती है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ हमलों की नहीं, बल्कि उस डर की भी हो रही है जिसने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। और क्या कुछ इस वक्त हालात है, चलिए आपको आज इस रिपोर्ट में पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल ईरान के खौफ से अब इजराइल के लोग पूरी तरीके से पलायन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरों ने बवंडर मचा दिया है, बवंडर काट दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ यही उठ रहा है कि क्या ये डर सिर्फ अफवाहों तक सीमित है, या फिर वाकई जमीनी हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में हवाई क्षेत्र बंद होने से यात्राएं प्रभावित हुई हैं और लोग पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। तनाव दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर तेल अवीव जैसे शहरों में हालात ज्यादा संवेदनशील पूरी तरीके से बताए जा रहे हैं, जहां हर समय खतरे का माहौल बना हुआ है, जहां हर समय खतरे की घंटी बज रही है। यही कारण है कि अब लोग इंतजार नहीं करना चाहते और जैसे ही संभव हो रहा है देश से बाहर निकलने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजराइल के अंदर का माहौल अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव में पूरी तरीके से जो है माहौल बदल चुका है। लगातार खतरे की खबरें और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लोगों के डर को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। कई जगहों पर दोस्तों साफ तौर पर यह भी देखा गया कि लोग अपने जरूरी सामान के साथ पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, पूरी तरीके से ताक में है, ताकि किसी भी वक्त निकल सके। बंकरों में रहने की मजबूरी ने आम जिंदगी की पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी है और इसी के साथ अब देश छोड़ने की खबरें भी तेजी से सामने सोशल मीडिया पर चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर पलायन की पुष्टि हर जगह नहीं हुई है, लेकिन जमीनी तस्वीरों में डर जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा असर जो है राजनीतिक और साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के खतरे ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को सीधा चैलेंज दे दिया है, सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। जिस देश को अब तक मजबूत सुरक्षा ढांचे के लिए जाना जाता था, वहां अब लोगों का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ हमलों को रोकना नहीं बचा है, बल्कि सरकार के सामने लोगों के मन से डर को खत्म करना भी एक चुनौती बन गया है, एक चैलेंज बन गया है। अगर यही हालात बने रहे तो इसका सीधा असर आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा और गहरा हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका संदेश जो है साफ जाएगा। अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे दावों ने इस पूरी स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा गंभीर बना दिया है। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि हजारों लोग जो है इजराइल
छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षा की जगह ढूंढ सके। और बॉर्डर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें भीड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ दावों में यह भी कहा गया है कि लोग पड़ोसी देशों की तरफ भाग रहे हैं और वहां शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी जानें बचा सके। हालांकि इन दावों की पूरी तरीके से अलग अलग पुष्टि हो सकती है, लेकिन इनका असर जो है लोगों के मन पर साफ दिख रहा है कि लोग डर रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल है। लगातार जो है डर का माहौल गहराता जा रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात बन गई है। फिलहाल दोस्तों, इजराइल में जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ एक देश का मामला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा जो है मामला हुआ है। ईरान के खतरे ने यहाँ के लोगों को इस कदर प्रभावित कर दिया है कि वह अब जो है वो अपने भविष्य को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ सरकार हालात संभालने की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर पूरी तरीके से डर की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से पलायन हो रहा है, किस तरीके से बॉर्डरों पर लाइन है और किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर नजर डाल देते हैं। एक पोस्ट देखिए जिसमें लिखा गया है कि लोग इजराइल छोड़ते वक्त अपनी चाबियां तक छोड़कर जा रहे हैं और हजारों लोग जो हैं जेरूसलम, वेस्ट बैंक और तेल अवीव से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहे हैं। अगला पोस्ट देखिए, ये भी सोशल मीडिया पर किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि करीब 20 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं और साइप्रस व ग्रीस की तरफ पहुंच रहे हैं। इस तरीके के सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, लोग अपनी राय रख रहे हैं। वही एक और पोस्ट में कहा गया है, इस पोस्ट पर नजर डालिए। बेन गुरियन हवाई अड्डा बंद होने के बाद लोग मिस्र के सिनाई इलाके की तरफ भाग रहे हैं। तो इस पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में तेल अवीव से साइप्रस की ओर बड़े पैमाने पर पलायन की बात कही गई है, यानी साफ तौर पर पलायन हो रहा है। इन दावों की सच्चाई अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि ईरान के खौफ ने इजराइल में पूरी तरीके से डर का माहौल जरूर पैदा कर दिया है और यही इस समय की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है। अब आगे क्या होता है इस पर हर किसी की नजरें लगी हुई हैं कि जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं और ईरान का खौफ जिस तरीके से इजरायलियों में दिख रहा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। बॉर्डर पर कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने घरों की चाबियां छोड़कर घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें घर नहीं दिख रहा, अब उन्हें अपनी जान दिख रही है। क्योंकि जान बचेगी तभी वो आगे की चीजें देख पाएंगे, आगे की चीजें कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही स्थिति थोड़ी बहुत संभलने की कोशिश होती है तो अफरा तफरी का माहौल है, तो इसी अफरा तफरी के बीच वो निकलने की कोशिश करते हैं, देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपनी जानें बचा सके। तो किस तरीके का डर का माहौल बना हुआ है इजरायली लोगों में, ये साफ दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं लोगों की हमने आपको दिखाई, किस तरीके से लोग पोस्ट कर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और डर का माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपने साफ साफ तस्वीरों में साफ तौर पर देख लिया। जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं और सच्चाई उनके पीछे की जानने की कोशिश कर आपको बताते हैं। तो डर का माहौल, खौफ का माहौल इजरायली लोगों में जो है बन चुका है। अब सरकार के पास सिर्फ ना केवल अपने देश को बचाने की स्थिति बनाने की पैदा हो चुकी है, बल्कि उनके पास अब एक बड़ा चैलेंज ये भी हो चुका है कि वहां के लोगों के मन में जो डर है कि हमारी जान जो खतरे में है, हम बच पाएंगे या नहीं, कल की सुबह हम देख पाएंगे या नहीं, रात हमारी हो पाएगी या नहीं, इस डर को खत्म करना भी अब सरकार के लिए चैलेंज बन चुका है। ये एक बड़ा चैलेंज है। जहां एक तरफ पहले सिर्फ ये था कि हमलों को रोकना एक चैलेंज था कि हमले कैसे ना कैसे रोके जाएं, कोशिश की जाए, लेकिन अब दो बड़े चैलेंज निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला कि हमले को तो रोका जाए, दूसरा जो वहां के लोगों में डर पैदा हो गया है, असमंजस पैदा हो गई है कि हमारी जान बच भी पाएगी या नहीं, हम सुरक्षित हैं या नहीं। जब हर बार सायरन बजता है तो कुछ ना कुछ बड़े होने की आशंका होती है, उसी पर खतरा मंडरा जाता है कि अगले पल क्या हो जाए, अगले सेकंड क्या हो जाए। तो वो जो डर लोगों में पैदा हो गया है वो सरकार अब कैसे खत्म करेगी, उसके लिए ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और जिस तरीके का ईरान ने खौफ का मंजर पैदा कर दिया, डर का माहौल पैदा कर दिया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।